Assalamu alaikum students. Today we are going to do the project number 1 of class 4 robotics. Students, हमने प्रोजेक्ट नंबर 1 में ह्यूमन लंग्स के बारे में बताना है कि ह्यूमन लंग्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसका फंक्शंस क्या होता है। सिंपल सा प्रोजेक्ट है स्टूडेंट्स। तो आपने सबसे पहले ड्रॉ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन लंग्स। ये आपके सामने इस खाली जगह के ऊपर आपने क्या ड्रॉ करना है, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है ह्यूमन लंग्स का, जो कि मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे स्टूडेंट। सिंपल है। और उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 में राइट द फंक्शन ऑफ ह्यूमन लंग्स, हमने ह्यूमन लंग्स का फंक्शन बताना है, क्या फंक्शन होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लंग्स का क्या काम होता है। कि लंग्स का काम होता है कि ऑक्सीजन को हमारे अंदर लेके जाना, इनहेल करना, और कार्बन डाइऑक्साइड और डिफरेंट वेस्ट गैसेस जो हमारे मेटाबॉलिज्म से आ रही है उनको बाहर की तरफ फेंकना। ये लंग्स का काम है। जब हमारे लंग्स खराब हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं तो हमारी डेथ हो जाती है। उसकी वजह क्या होती है कि हम ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर सकते अपनी बॉडी के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल नहीं कर सकते बाहर की तरफ। तो द मेन फंक्शन ऑफ द लंग्स इज द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज कॉल्ड रिस्पायरेशन, ब्रीदिंग इन रिस्पायरेशन ऑक्सीजन फ्रॉम इंक्रीजिंग एयर एंटर्स द ब्लड, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट गैस फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म। तो वो यही बता रहे हैं कि हमारे ब्लड को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। उस ऑक्सीजन को, उस ब्लड को चलाने के लिए हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेते हैं और फिर एक्सहेल क्या की चीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और डिफरेंट वेस्ट गैसेस जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म से आती हैं, पैदा होती हैं और हम बाहर की तरफ फेंकते हैं और इस वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेट करता है। इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन भी कहते हैं और हम इसका दूसरा नाम ब्रीदिंग भी कहते हैं, जिसमें हम सांस ले रहे होते हैं। ये कौन सी चीज कर रही होती है, ये किसका फंक्शन होता है, ह्यूमन लंग्स का फंक्शन होता है। प्रोजेक्ट नंबर 3 क्या है स्टूडेंट्स, इनहेल्ड एयर एंड एक्सहेल्ड एयर आर नॉट द सेम। वो ये कहता है कि जो आप ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड लेके आते हैं वो सेम नहीं होते। अयान हैज रिटन सम स्टेटमेंट्स, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है आपको, आपने इन स्टेटमेंट्स में से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स, कौन सी दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। जो कि अयान कह रहा है कि ये दो स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। पहले हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, एक्सहेल्ड एयर कंटेन्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन इनहेल्ड एयर। जी बिल्कुल ठीक है, ये बात सही कह रहा है कि अंदर लेके जाने वाली जो होती है वो एयर, एक्सहेल्ड एयर कंटेन्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड, जो बाहर निकालते हैं हम एयर उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जो अंदर हम लेके जाते हैं उसमें ऑक्सीजन होता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, इनहेल्ड एयर कंटेन्स मोर ऑक्सीजन देन एक्सहेल्ड एयर। एग्जैक्टली, जब हम इनहेल करते हैं एयर को तो उसमें ज्यादा ऑक्सीजन होता है और जब हम बाहर फेंकते हैं, जो बाहर एक्सहेल करते हैं वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें ऑक्सीजन नहीं होती। ये भी स्टेटमेंट दोनों दुरुस्त हैं, जो एग्जैक्टली हमें समझ आती हैं। और तीसरी स्टेटमेंट क्या है, इनहेल्ड एयर कंटेन्स ओनली ऑक्सीजन, जो हम इनहेल करते हैं अंदर लेके जाते हैं सिर्फ ऑक्सीजन होता है। नहीं स्टूडेंट, उसमें कुछ और गैसेस भी होती हैं, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, बहुत सारी और गैसेस भी हैं। इसका मतलब है ये बात दुरुस्त नहीं है। उसके बाद एक्सहेल्ड एयर कंटेन्स ओनली कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं स्टूडेंट्स, ये भी बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हमने पिछले प्रोजेक्ट में बताया कि कुछ गैसेस मेटाबॉलिज्म से आती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और मेटाबॉलिज्म के साथ जो गैसेस निकलती हैं वो सारी इसके साथ होती हैं। तो ओनली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, इसके साथ और भी गैसेस होती हैं। तो ये दो जो हमें, ये दो दुरुस्त नहीं है, प्योरली दुरुस्त नहीं है, और ये जो दो हैं ये बिल्कुल दुरुस्त हैं। तो विच ऑफ द अयान स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो कौन सा होगा, 1 and 2। तो आपने 1 और 2 को सर्कल कर देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम बात करें, गिव योर ओन स्टेटमेंट्स अबाउट इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। आपने खुद बताना है कि इनहेल्ड एयर और एक्सहेल्ड एयर के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं। तो मैंने लिखा, इनहेल्ड एयर इज रिच इन ऑक्सीजन। जो हम इनहेल करते हैं एयर को, उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम कंपोज टू एक्सहेल्ड एयर विच इज हायर इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लोअर इन ऑक्सीजन, जो कि हम बाहर निकालते हैं उसमें ऑक्सीजन कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है। तो आपके माइंड में अगर कोई भी स्टेटमेंट आ रही है एक्सहेल्ड और इनहेल्ड एयर के बारे में, वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है यही स्टेटमेंट हो, लेकिन जस्ट मैंने ये आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताया कि इसका आंसर दिया कि जो इनहेल करेंगे हम एयर को उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, और जो हम एक्सहेल करेंगे, बाहर निकालेंगे, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा और ऑक्सीजन कम होगा। प्रोजेक्ट नंबर 4 क्या है स्टूडेंट्स, हियर सम ऑफ द थिंग्स फारूक डज एवरी डे।
ये देखें, इस बच्चे का नाम उन्होंने फरूक कहा है और ये 4 पिक्चर आपको नजर आ रही हैं। पहली पिक्चर के अंदर ये बच्चा भाग रहा है, दूसरी पिक्चर के अंदर ये बच्चा कुछ खा रहा है, तीसरी पिक्चर के अंदर ये बच्चा जो है वो रीड कर रहा है और चौथी पिक्चर के अंदर ये बच्चा जो है सो रहा है। तो आपने करना क्या है, नीचे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो इस पिक्चर्स को देखते हुए आपने उन क्वेश्चंस का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग विच एक्टिविटी इज हिज ब्रीदिंग रेट ऑफ स्लोएस्ट। कौन सी एक्टिविटी में इसका ब्रीदिंग रेट क्या है, स्लोएस्ट है, तो वो आपने बताना है। तो रीडिंग में, रनिंग में, स्लीपिंग में या ईटिंग में, तो आपको ये पता है कि स्लीपिंग में उसका ब्रीदिंग रेट क्या है, स्लोएस्ट है, फिर उसके बाद रीडिंग में और फिर उसके बाद ईटिंग में और देन उसके बाद किस में लास्ट पे आता है, रनिंग में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ब्रीदिंग रेट उसका किस में होगा, रनिंग में होगा। जब हम भागते हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट क्या होता है, ज्यादा होता है, हम सांस जल्दी जल्दी लेते हैं। जस्ट इस एक्टिविटी में यही बताना था कि फ्रूट जो है वो कौन कौन सी एक्टिविटी में क्या ब्रीथ कहाँ पे ज्यादा कर रहा है, भागते हुए, खाते हुए, पढ़ते हुए या वो सोते हुए। तो नॉर्मली तौर पे तो हम जब सो रहे होते हैं तो ब्रीदिंग रेट बहुत कम होता है, उसके बाद अगर हम पढ़ रहे हो उससे ज्यादा, खा रहे हो उससे ज्यादा और सबसे ज्यादा जब हम भाग रहे होते हैं। तो इस एक्टिविटी में जस्ट यही बताना था, इस प्रोजेक्ट में हमने जस्ट यही थिंक करना था कि कौन सी चीज कहाँ पे ज्यादा हो रही है, जो कि हमें अंडरस्टैंड होगी और हमने बता दी है। थैंक यू। म्यूजिकल बोटल्स, स्टूडेंट्स हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है जो कि म्यूजिकल बोटल के नाम से है। आपके सामने 3 बोटल्स गिवन है, जिनमें कुछ बोटल्स के अंदर वाटर मौजूद है, मतलब एक बोतल आपके पास एम्प्टी है, दूसरी में हाफ वाटर है और तीसरी में उससे थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। तो आपको कौन सा मटेरियल चाहिए इन म्यूजिकल बोटल्स के लिए, वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, हम देख सकते हैं। नैरो नेक बोटल्स, हमें ऐसी बोटल्स चाहिए जो कि प्लास्टिक की भी हो सकती हैं, ग्लास की भी हो सकती हैं, लेकिन उनकी नेक क्या हो, नैरो हो। उसके बाद हमें एक मार्कर चाहिए और एक रूलर चाहिए और एक वाटर चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिक्वायर्ड मटेरियल है इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। अब हमने देखना है कि ये जो स्टेप्स ऑफ इंफॉर्मेशन है हमने कैसे परफॉर्म करना है ये एक्सपेरिमेंट, और नीचे ऑब्जर्वेशंस हमारी क्या आई हैं इनको हमने देखना है स्टूडेंट्स। अब देखें, टेक 3 वाटर बोटल्स, आपने 3 वाटर बोटल्स ले लेनी है और आपके पास एक रूलर होना चाहिए जिसके जरिए आप इन वाटर बोटल्स की हाइट को मेजर कर सकते हैं, ओके। अगर ना भी करें तो इतना कोई इशू नहीं है इसमें। यूजिंग अ परमानेंट मार्कर मेक अ स्मॉल मार्क एग्जैक्टली हाफ वे ऑफ द फर्स्ट बोटल। उसके बाद ऑन द सेकंड बोटल यूज द परमानेंट मार्कर टू मेक अ स्मॉल मार्क एट एक्जैक्टली 3/4 ऑफ द बोटल। फिल दिस बोटल विद वाटर अप टू मार्क यू जस्ट मेड। लीव द थर्ड बोटल एम्प्टी। ब्लो अक्रॉस द टॉप ऑफ द 3 बोटल्स एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, वो ये कहना चाह रहे हैं आपको इस ऑब्जर्वेशन में हमने एक्सपेरिमेंट कैसे करना है कि हमने एक बोतल ले लेनी है जो कि खाली है, दूसरी में आधा पानी हो, तीसरी में 3/4 पानी हो। क्लियर होगी बात। और उसको हमने मेंशन कर देना है क्योंकि वाटर ट्रांसपेरेंट कलर का होता है तो हमें नजर नहीं आता। तो हम क्या करते हैं उसको कि एक परमानेंट मार्कर के साथ एक निशान लगा लेते हैं कि कहां तक हमारे पास इस बोतल में पानी है, ओके। और फिर हम इसको बीट करते हैं और हम साउंड को ऑब्जर्व करेंगे कि कितना ज्यादा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और किस टाइप का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो हम ऑब्जर्व करेंगे। तो हमने जो ऑब्जर्वेशन इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद जो हमने ऑब्जर्वेशन ली है वो ये क्या है, हाफ फुल बोतल शुड हैव मेड अ नोट 1 ऑक्टेव हायर देन द एम्प्टी। जो एम्प्टी होगी उससे ज्यादा ऑक्टेव होगा हाफ बोतल का, और जो 3/4 होगी उससे ज्यादा होगा 3/4 का, हाफ से भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये हम ऑब्जर्व करेंगे प्रैक्टिकली। तो स्टूडेंट्स अब हम इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये आपके पास 3 बोटल्स हैं जो नैरो नेक बोटल्स हैं जो कि ग्लास की बनी हुई हैं। ये बोतल आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल एम्प्टी है, बिल्कुल एम्प्टी है। और इस बोतल में आप देख सकते हैं कि हाफ ऑफ द वाटर है। इस वाटर को मैंने कलरफुल कर लिया ताकि आप इजीली ऑब्जर्व कर सकें। और इस बोतल को आप देख सकते हैं कि ये यहाँ तक फिल्ड है, ये 3/4 फिल्ड है। तो स्टूडेंट्स हम अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं जो कि पहले आपको मैंने बताया कि कैसे हम परफॉर्म करेंगे। तो आपने 3 बोतल ले लेनी है, एक को एम्प्टी छोड़ देना है, दूसरी में आपने हाफ ऑफ द बोतल क्या ले लेना है, वाटर ले लेना है, जो कि मैंने कलरफुल वाटर ले लिया स्टूडेंट्स, ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग वो नजर आए ये वाटर। और इसके बाद ये वाली बोतल है, इसमें यहाँ तक वाटर है। आप वैसे अगर नहीं लेते ये वाला वाटर कलरफुल, आप मार्कर के जरिए यहाँ पे पॉइंट कर सकते हैं इसे, और इसे भी यहाँ पे पॉइंट कर सकते हैं। तो नाउ हम इसके बीट करके चेक करते हैं इसका साउंड। तो इसको आप देखिएगा,
स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इस बोतल में जो आवाज आ रही है ये ज्यादा है क्योंकि ये एम्प्टी है, इसमें जो आ रही है ये उससे कम है, और इसमें जो आ रही है उससे भी कम है। तो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। और यही उसने कहा कि आपने इस बोतल का नाम क्या है, म्यूजिकल बोतल। जब हम इसको बीट करते हैं तो इनमें से इस तरह का साउंड आता है। जो एम्प्टी बोतल है उसमें साउंड किस तरह का आता है, बिल्कुल आप सुन सकते हैं, बिल्कुल इसमें आवाज ज्यादा है, इसमें उससे थोड़ा भारी हो जाता है, और इसमें मजीद भारी हो जाता है। इसमें सबसे पतला आवाज है, श्रिल आवाज है, इसके बाद थोड़ा सा थिक हो जाता है, मीन्स ग्रेव आवाज हो जाती है, और इसमें भी ग्रेव आवाज हो जाती है। तो मीन्स जब बोतल के अंदर पानी होगा तो उसका साउंड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।